नमस्कार श्रोताओं, मेरा यानी कंचन सिंह का प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी का मेरे प्रथम ऑडियो पॉडकास्ट पर स्वागत है। इस पॉडकास्ट पर मैं स्वयं रचित उपन्यास अमू लेकर आया हूँ। यह मेरा प्रथम उपन्यास है, जिसे पूर्ण करने में मुझे लगभग 1.5 वर्ष का समय लगा। इस उपन्यास का नायक 5 वर्ष का एक नन्हा बालक है, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करता है। उपन्यास में अमू की जिंदगी के 35-40 वर्षों के खट्टे मीठे अनुभवों का वर्णन है। कहानी 80 के दशक से आरंभ होकर वर्तमान में समाप्त होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अमू के जीवन की इस यात्रा के सहयात्री बनेंगे और उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के साक्षी होंगे। अध्याय 1। अमू। और फिर तेरे गले में नाल फंस गई। हम सब डर गए। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। दाई भी नहीं आई थी। तेरी माँ तो रोने लगी। तेरे सांस ही नहीं आ रही थी। किसी तरह मैंने तेरे गले में लिपटे नाल से तुझे आजाद किया। फिर दादी, फिर क्या हुआ? नन्हा अमू पूछता है। फिर मैं जोर जोर से तेरी पीठ पर हथेली से मारने लगी, लेकिन तू बेसुध, कोई होश नहीं। ऐसा लगा जैसे हम तुझे खो देंगे। खो देंगे मतलब दादी? अमू ने दादी को टोका। दादी गुस्सा हो गई। अरे, तू मुझे बात तो पूरी करने देता नहीं, बीच में ही टोक देता है। बताऊं कैसे? अच्छा अच्छा, अब नहीं टोकूंगा। तुम बताओ ना, फिर क्या हुआ? फिर क्या? हम सब परेशान। तेरा पापा मुंह लटकाए खड़ा था। तेरी माँ पलंग पर पड़ी पड़ी और जोर से रोने लगी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बार बार तेरी पीठ पर मारती रही, और अचानक अचानक तो टें करके रोने लगा और हम सब हंसने लगे। दादी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनकर अमू की जान में जान आई। कैसी मुसीबत में फंस गया था वह पैदा होते ही। माँ पापा दादी उसे खोने ही वाले थे। वह तो दादी ने उसकी पीठ पर जोर जोर से मारकर उसे खोने से बचा लिया था। हालांकि अमू अभी खोने का अर्थ नहीं जानता, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि उसके रोने पर सब लोग क्यों हंसने लगे। दादी से पूछा तो दादी फिस हंस पड़ी। हंसते समय दादी के टूटे दांतों के बीच से हवा निकल जाती है और एक अजीब सी आवाज पैदा होती है, जिसे सुनकर अमू भी खिलखिलाकर हंसने लगा। अमू 5 वर्ष का है। दादी के साथ अलग कमरे में सोता है। पापा कहते हैं दादी बूढ़ी हो गई है। रात को अगर दादी को कोई परेशानी हो जाए तो कौन देखेगा। इसलिए अबू को दादी के साथ सोने का निर्देश है। दादी उसकी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त। दादी उसे कहानी सुनाती है, तरह तरह की कहानियां। चिड़िया की कहानी, जानवरों की कहानी, अमू की कहानी, कभी कभी अपनी कहानी भी। दादी उसे पढ़ाती भी है। वैसे तो अमू गांव के पास ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता है, किंतु दादी ने ही उसे प्रथम अक्षर ज्ञान कराया है। 100 तक गिनती सिखाई है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अ आ भी पूरा याद करा दिया है। इसलिए स्कूल में भी वह अपने टीचर का चहेता है। उसके क्लासमेट्स उसके साथ ही खेलना चाहते हैं, अपना टिफिन शेयर करना चाहते हैं। घर में कुल 4 प्राणी हैं, माँ, पापा, दादी और अमू। भाई भी है, लेकिन वह दिल्ली नाना नानी के पास रहता है। माँ बताती है, जब वह पैदा होने वाला था तो माँ ने भाई को नानी के पास दिल्ली भेज दिया था। नहीं तो एक साथ दोनों की देखभाल कैसे कर पाती। भाई उससे 2.5 वर्ष बड़ा है। गर्मियों की छुट्टियों में हर साल नाना नानी या मामा जी के साथ गांव आता है।
जब भाई साथ होता है तो दोनों मजे करते हैं। चूंकि भाई कुछ समय बाद वापस दिल्ली चला जाएगा, इसलिए माँ पापा दोनों को कुछ नहीं कहते। वे कितनी भी शरारत करें, पढ़े न पढ़े, उन्हें पूरी आजादी होती है। जब भाई के जाने का समय पास आता है, माँ उदास हो जाती है, चुपके चुपके रोती है। पापा और मीठे हो जाते हैं। दादी भाई को और अधिक प्यार करने लगती है। भाई के जाने का समय सबको बड़ा कष्टकारक लगता है। माँ रो रही होती है, दादी आंखें पोंछ रही होती है, पापा गंभीर हो जाते हैं। अमू को भी अंदर ही अंदर कुछ होता है। क्या होता है वह बता नहीं सकता, अभी छोटा है ना। भाई को सड़क तक छोड़ने वे तीनों जाते हैं। दादी घर पर रहती है। जब नाना नानी या मामा जी के साथ भाई गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है, तब भी तीनों जने वहीं पर खड़े रहते हैं। किसी का हिलने का मन नहीं करता है। फिर सबसे पहले पापा नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि दुकान खोलनी है और सुबह का समय स्कूल जाने वाले छात्रों का होता है, जो दुकान से कुछ न कुछ सामान खरीदते हैं। और पापा ऐसे ग्राहकों को खोना नहीं चाहते हैं। पापा के पीछे पीछे माँ अमू का हाथ पकड़कर चल पड़ती है। हे माँ, ओ ये घर, माया घर आ, ओ माँ घर आ, घर आ माँ। ये और या को लंबा खींचते हुए अमू माँ को पुकार रहा है। माँ पुंगड़ा यानी खेत गई है। अमू और दादी घर पर हैं, पापा दुकान पर। वैसे तो दादी घर पर ही रहती है। दादी उसको खिलाती पिलाती है, नहलाती है, कहानी सुनाती है। शाम के समय कभी कभी दादी पास पड़ोस में अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती है। उस समय अमू को माँ की याद आने लगती है। लगता है बस माँ आ जाए और उसे गोद में उठा ले। लेकिन माँ तो काम निपटा कर ही आएगी। कभी जल्दी आ जाती है, कभी रुमुक अर्थात शाम का धुंधलका पड़ने पर घर लौटती है। जिस दिन देर हो जाती है, अमू का मन रोने को होने लगता है। छज्जे के कोने पर बैठकर खेतों की तरफ देखता रहेगा, इस आस में कि शायद माँ दिख जाए। किंतु माँ न जाने किस खेत में काम कर रही होगी। जब याद बहुत सताने लगती है, तो सम स्वर में हे माँ, ओ ये घर की रटन लगाते हुए धय अर्थात आवाज लगाने लगता है। मित्रों, यह मेरे उपन्यास का प्रथम अध्याय है। आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें। शीघ्र ही आपके सामने दूसरा अध्याय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।